वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व्स के बारे में, अर्थात वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानकारी देंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। ये सारी थ्योरी, पूरी डिफिनेशन, पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो विद्यार्थी के लिए काम आएंगे जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, आईआईटी एग्जाम, गेट, इस तरह के जो भी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बेहतरीन थ्योरी के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पॉइंट टू पॉइंट समझाया हुआ मिलेगा। राइट, तो चलते हैं इसका थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का पूरी डिटेल जानकारी पूरी फॉर्म के साथ। राइट, चलिए द वेक्टर ऑपरेटर। अब वेक्टर ऑपरेटर का टर्म क्या है? हालांकि ये वेक्टर कैलकुलस में जो वेक्टर का कुछ यूज हम करने वाले हैं, जैसे अगर हम डॉट प्रोडक्ट बोले, क्रॉस प्रोडक्ट बोले, ये सभी का यूज होगा इस टर्म में पूरी कंडीशन के साथ। राइट, तो थोड़ा देखते हैं क्या है कि द वेक्टर ऑपरेटर क्या है, इसका फॉर्म थोड़ा सा हम लिखना चाह रहे हैं पूरा डिटेल से। चलिए, तो यहां पे द वेक्टर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई डेल्टा। ये जो दिख रहा है ये रिवर्स ऑफ डेल्टा। जैसे हम डेल्टा पहले पढ़ते थे इस टाइप से, जैसे डेल्टा इस फॉर्म में, तो यहाँ पे डेल्टा का उल्टा इसको डेल पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है डिनोटेड बाई डेल, इसको पढ़ेंगे डेल। यहाँ लिखा है द रिवर्स ऑफ डेल्टा, यहाँ लिखे हैं रीड एज डेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड निबल। राइट, इसको निबल का फॉर्म का इंडिकेट किया है और इसको हम पढ़ते हैं डेल। राइट, जो सामने दिख रहा है इसको डेल। अब यहां पे डिफाइंड एज का फॉर्म डिफाइंड एज डेल्टा इक्वल्स टू आई वेक्टर डेल एक्स डेल वाई, जे वेक्टर डेल वाई और के वेक्टर डेल जेड। राइट, यानी सब पार्शियल डिफरेंशिएट जो हम बोलते हैं डेल के बराबर आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल इंटू डेल जेड। राइट, तो ये फॉर्म जो है पार्शियल डिफरेंशिएट का जो फॉर्म दिया गया है वो सामने ये डेल्टा के बराबर फॉर्म होता है। राइट, यानी ये याद रखिएगा कि डेल के बराबर ये टर्म है, ये है वेक्टर ऑपरेटर का फॉर्म जो मेन सामने दिख रहा है। राइट, अब इसी का टर्म हम आगे दिखाते हैं कि क्या क्या इसका और पोजीशन होता है। जो इसका कुछ जो है फंडामेंटल ऑपरेटर है, मतलब 3 ऑपरेटर है, एक डेल एफ, एक डेल डॉट एफ, एक डेल क्रॉस एफ। राइट, कैसे है वो सारा कंडीशन हम बताते हैं पूरी कहानी के साथ। देखिए, देयर आर 3 फंडामेंटल ऑपरेशन विथ डेल। राइट, अब यहां पे 3 ऑपरेशन क्या है फंडामेंटल, जरा देखिएगा। फर्स्ट में लिखा गया है डेल एफ वेयर एफ इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स बाय जेड। मतलब ये स्केलर फंक्शन का टर्म है जो डेल का फॉर्म है, और डेल जो फॉर्म दिख रहा है वो सामने ये प्रोसेस है। मतलब ये डेल का जो टर्म है वो सामने ये टर्म दिखाएगा। मतलब हम एक पोजीशन बोले तो देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेल है, थोड़ा डिटेल्स देखिएगा, डेल है और यहाँ पे एफ का फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ आई वेक्टर इसके स्थान पर लिखेंगे ये पूरा फंक्शन डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई, के वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड। राइट, और यहाँ पे है एफ, जो एफ है वो एफ है। अभी जो एफ वेक्टर है वो एफ वेक्टर प्रत्येक के साथ जाके डिफरेंशिएट होगा। कैसे जरा देखिएगा, ऐसे डेल एफ वाई डेल एक्स का फंक्शन का टर्म डेल एक्स, फिर ऐसा ही एफ का फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल। राइट, वैसा ही के और डेल एफ वाई डेल जेड। मतलब एफ जो है प्रत्येक कट्टर में जाके डिफरेंशिएट होगा एक एक कर, जो सामने दिख रहा है टर्म आएगा। तो ये डेल एफ का ऑपरेटर का फंक्शन है फर्स्ट वाला।
फलसाही क्या है कि डेल एफ डॉट एफ, इसको हम लिखने का डेल डॉट ए वेक्टर फंक्शन, डेल डॉट ए वेक्टर फंक्शन। फिर क्या है डेल क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट का टर्म बनेगा और डॉट प्रोडक्ट का कैसा टर्म बनेगा वो सभी प्रोसेस पूरी एग्जांपल के साथ हम क्लियर करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। थोड़ा देखिएगा डॉट वेक्टर और यहाँ पे क्रॉस का टर्म है जो लिखेंगे डेल क्रॉस ए वेक्टर फंक्शन, राइट। तो ये पूरी टर्म जो है, ये कंडीशन जो है, ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशन का फॉर्म है और इसी 3 फंक्शन से मेरा टर्म दिखाई देगा। हम इसका एक फॉर्म और लिखवाते हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिटेल से जानकारी देते हैं। पूरी प्रक्रिया नोट कीजिएगा जो सामने दिखाया है, राइट। नेक्स्ट चलिए अब थोड़ा सा बताते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट क्या है, इसके बारे में। इसका 2 टर्म बनाया गया है, एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड, राइट। जरा देखिएगा इसका 2 वेक्टर का फॉर्म हम बनाते हैं जो सामने दिखेगा और क्लियर समझाएंगे। इसकी पूरी तरीका समझने की कोशिश करना है पूरी फंक्शन के साथ। यहां पे आएगा स्केलर फील्ड और यहां पे आएगा वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, राइट। जिसमें वेक्टर फील्ड का भी 2 पार्ट होता है, राइट। 2 वेक्टर फील्ड का 2 पार्ट क्या होता है, जरा देखिएगा। वेक्टर फील्ड का भी 2 पार्ट होता है। पहला जो टर्म है डॉट वेक्टर के लिए और यहां पे होता है सेकंड का जो टर्म होता है डेल क्रॉस वेक्टर के लिए, राइट। वेक्टर फील्ड में 2 पार्ट होता है, एक डॉट और एक क्रॉस, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले फंडामेंटल फॉर्म में लिखवाया था, ठीक है। और एक होता है जो मेरा डेल का फॉर्म है वो यहां पे लिखेंगे, राइट। यहां पे का फंक्शन है, यहां पे फंक्शन का यहां पे एफ वेक्टर देते हैं, एफ वेक्टर है और यहाँ पे का जो फंक्शन है वो एफ है। वो यहाँ पे फॉर्म जो स्केलर का है वो डेल एफ, राइट। तो ये जो फील्ड है 2 टाइप का फील्ड है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड जिसमें डेल एफ का टर्म बोलते हैं और वेक्टर फील्ड में 2 टर्म है, एक डॉट और एक क्रॉस। अब अभी मैंने फंडामेंटल ऑपरेटर में 3 टर्म दिखा, जो सामने दिख रहा है वो इसी पार्ट में दिया गया है, राइट। अब इसका फॉर्म में क्या क्या होता है जरा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका डिस्कस कर लेंगे, फिर इसका डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। हालांकि डॉट और क्रॉस का तो पहले भी पढ़े होंगे 11-12 में, उसी का फंक्शन का फॉर्म है। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएशन का पार्ट है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा डेल का जो फंक्शन है वो सामने दिख ही रहा है। यहाँ पे आई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट का है, जे डेल एक्स और के का जो फंक्शन है डेल और डेल जेड, राइट। और यहाँ पे है एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर नहीं, एफ ओनली। तो फंक्शन प्रत्येक में जाके डिफरेंशिएट का फॉर्म दिखेगा, जे डेल एफ यहाँ पे वाई का रिस्पेक्ट ना, वाई का रिस्पेक्ट और के एफ जेड का रिस्पेक्ट। अब ये जो फंक्शन का जो फॉर्म दिख रहा है, ये फंक्शन जो है ये मेरा ग्रेडियंट कहलाएगा। ये फंक्शन का फॉर्म क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट, जिसको हम लिखेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ का फंक्शन, राइट, ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ का फंक्शन जिसको हम डेल एफ का फॉर्म से इंडिकेट करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो सामने वैल्यू निकलेगा वो ग्रेडियंट ऑफ एफ, राइट। इसका बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे कि कैसे ग्रेडियंट ऑफ एफ निकलेगा, लेकिन पहले फॉर्म इसको पकड़ लें कि ग्रेडियंट ऑफ एफ जो मैंने लिखा है डेल एफ का फॉर्म, वो ग्रेडियंट ऑफ एफ का टर्म से हम जानते हैं, राइट। इसको शॉर्ट में हम GRAD ऑफ एफ लिख सकते हैं, या पूरा हम लिख देते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ को ऐसे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे GRAD, ग्रेडियंट ऑफ एफ, राइट।
तो हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं शॉर्ट में ग्रेडियंट ऑफ एफ का। कैसे क्वेश्चन रहेगा, कैसे क्वेश्चन बनाना है, वो सारी कहानी हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। अब इसके बाद जरा देखिएगा, अब आइए वेक्टर फील्ड में। वेक्टर फील्ड में दो पार्ट, एक डॉट और एक क्रॉस। तो इसमें जरा देखिएगा इस पार्ट के लिए कि इसका पहले एक वेक्टर फंक्शन मान लेते हैं। वेक्टर फंक्शन क्या है, आई f1 प्लस जे f2 प्लस के f3। क्लियर। अब इसका हम डॉट निकालते हैं। इसका डॉट कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो डेल के लिए तो सामने दिख रहा है, डेल के लिए क्या है, आई वेक्टर डेल x प्लस जे डेल y के रिस्पेक्ट के डेल z, राइट। और डॉट वेक्टर मेरा कितना है, f वेक्टर i f1 j f2 के f3। अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट i डॉट i यानी लिख सकते हैं डेल f1 y डेल x, और j डॉट j, तो j डॉट j 1 होगा, i डॉट i 1 होता है, j डॉट, तो ये इसके साथ यानी डेल f2 y डेल y, और k को k के साथ k डॉट k यानी डेल f3 डेल z। देखिएगा, राइट, क्लियर। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इस फॉर्म को बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, शॉर्ट में DIV, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का टर्म है शॉर्ट में। जब डॉट प्रोडक्ट का होगा तो डाइवर्जेंस का टर्म बनेगा DIVF, राइट। डाइवर्जेंस भी समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट का जो ऑपरेटर होता है वो डाइवर्जेंस का होता है। और ये तो दिख गया ग्रेडियंट, जो इस तरह का स्केलर फंक्शन का रूप में रहेगा वो ग्रेडियंट। अब इसके बाद जरा देखिएगा ये मेरा क्रॉस के लिए। तो अब जरा क्रॉस में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर कोई वेक्टर होता है, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट्स फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा इसका फॉर्म कैसे, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में i j और k का टर्म बनेगा, राइट, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। अब यहां पे क्या है कि i जो है, देखिएगा यहां पे i वाला डेल y डेल x, और j है डेल और डेल y और डेल डेल z, और यहां पे f का वेक्टर है जो f1 वेक्टर है, f2 वेक्टर है, f वेक्टर नहीं यहाँ पे है, f1 है, f2 है और f3 है। अब इसका जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वही डिटरमिनेंट कर्ल ऑफ f कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ल ऑफ f वेक्टर, यानी CURL। देखिए कर्ल यहां पे लिखा हुआ है, तो कर्ल लिखते हैं CURL, कर्ल ऑफ f, राइट। तो कर्ल ऑफ f जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का ही टर्म होता है, राइट। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ f होता है, और जो ग्रेडियंट ऑफ f होता है वह स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई में जो डिफरेंशिएशन पार्ट है वो होता है, राइट। अब ये पूरा पार्ट जो है मैं अलग अलग फॉर्म में दिखाया है, जो सामने दिख रहा है ये पूरा फॉर्म। अब इस पूरा फॉर्म का हम एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर का डिफरेंशिएशन के रूप में कि कैसे इसका टर्म बनता है, क्लियर। तो अब इसका जो जानकारी हम देंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि क्या है इसका डाइवर्जेंस, व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज कर्ल एंड व्हाट इज ग्रेडियंट। ये पूरी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका फॉर्म क्या क्या बनने वाला है। लेकिन जो आज मैंने इसका जो डिफरेंस बताया है वो थोड़ा इसको नोट कर लेंगे, और इसकी पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, पूरी क्वेश्चन, पूरी थ्योरी, पूरी एग्जाम्पल के साथ, राइट। चलिए, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए वेक्टर डिफरेंशिएशन का पार्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी पूरी डिटेल के साथ, क्लियर।